क्या दोस्तों 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपको थकान लगती है? अच्छा खाना खाते हो फिर भी ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर होते जा रहे हो? तो दोस्तों ये सामान्य चीज़ नहीं हो सकती। इसके पीछे कुछ न कुछ वजह ज़रूर होती है। इसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास ठाकुर और मेरी यूट्यूब चैनल डॉक्टर की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 12 के बारे में। दोस्तों अच्छा खाना खाना और पर्याप्त मात्रा में नींद लेने के बाद भी अगर हमें कमज़ोर या थकावट महसूस होती है तो हमें दोस्तों हो सकता है कि विटामिन बी 12 की कमी है। विटामिन बी 12 होता क्या है दोस्तों? विटामिन बी 12 एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो हमारे शरीर में लिवर के अंदर स्टोर होता है और जो एकदम से कम नहीं हो जाता है। इसको कम होने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब लॉन्ग टाइम पे ये कम होता है। तो इसके जो लक्षण होते हैं वो तुरंत हमें नहीं दिखने लगते हैं। इसके लक्षण हमें धीरे धीरे दिखने लगते हैं और हम कई बार ये लक्षणों को हम इग्नोर करते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये थकावट है, उसको छोड़ो। तो उससे यही होता है कि ये एक दिन हमारे शरीर में बहुत बड़ी बीमारी लेके आते हैं और तब जाके हमें ये विटामिन बी 12 की कमी बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों इससे हम किस तरह से बच सकते हैं, हमें शुरुआत में ही इससे किस तरह से बचना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों विटामिन बी 12 का काम क्या है हमारे शरीर में? विटामिन बी 12 का काम हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल बनाता है, फिर हमारे ब्रेन और नर्व्स को हेल्थी रखने में सपोर्ट करता है और हमारे डीएनए बनाता है। जो ये तीनों चीज़ों को बनाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। दोस्तों विटामिन बी 12 मिलता कहाँ से? विटामिन बी 12 मुख्य रूप से एनिमल फूड में ही पाया जाता है। ये हमें दूध, दही, पनीर, मीट, मछली, अंडा वगैरह में से मिलता है। जो लोग शाकाहारी है, मतलब जो लोग मांस नहीं खाते, मीट नहीं खाते या वेगन्स है, उनको ये बीमारी होना बहुत ही आम बात है। इसके लक्षण, अब इसके लक्षण के बारे में हम बात करते हैं कि इसके विटामिन बी 12 की कमी होने से हमें किस प्रकार के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे मुंह से हम बात करते हैं तो मुंह में हमें छाले पड़ना स्टार्ट हो जाता है, हमारा चेहरा पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा थकावट लगना स्टार्ट हो जाती है, या हम कुछ काम करते हैं तो हमारी सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारी याददाश्त शक्ति पर असर होता है, हम ध्यान नहीं लगा सकते, हमारे हाथ पाँव में झंझनाहट या सूनापन महसूस होता है। इस तरह के अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए और इसकी जांच करानी चाहिए, क्या ये आपको विटामिन बी 12 की कमी है, और अगर है तो फिर उसकी दवाई या उसका इलाज शुरू करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें विटामिन बी 12 मिलता कहाँ से। तो विटामिन बी 12 दोस्तों आमतौर पर हमें सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट में से ही मिलता है। ये हमारा बॉडी नहीं बना पाता है, ना ही हमें वेजिटेरियन फूड में से मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ये किन लोगों को होने के चांसेस रहते हैं। विटामिन बी 12 की कमी दोस्तों जो शाकाहारी लोग हैं उनको ज़्यादा देखने में मिल सकती है, या जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है उनको हो सकती है, या जो लोगों को डायबिटीज़ की मेटफॉर्मिन इनकी टैबलेट चालू, उनमें भी ये तकलीफ़ देखी जा सकती है, और जिन लोगों को पेट की बीमारी हो या फिर कब्ज़ की प्रॉब्लम हो या पाचन क्रिया की प्रॉब्लम हो, जिनको डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, उन लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। बी 12 की कमी को कैसे रोकना है? तो दोस्तों हमें दूध खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, मच्छी खानी चाहिए, अंडे खाने चाहिए। ये सब चीज़ हम खाने में अगर लेते हैं तो हमें ये चीज़ होने से बच सकते हैं। पर अगर हम शाकाहारी है तो दोस्तों हम ये नहीं खा सकते हैं, इसलिए हमारे लिए फोर्टिफाइड फूड्स या फोर्टिफाइड सीरियल्स बाज़ार में उपलब्ध है, जिसे हम खाकर इस चीज़ की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो चीज़ भी हम खा सकते हैं। अगर इनमें से मैंने जो आपको लक्षण दिखाए या बताए, कमजोरी लगना, थकान लगना, फिर मुंह में छाले होना, सांस फूलना, चेहरे का रंग पीला पड़ना, हाथ पाँव में झंझनाहट होना, अगर ये लक्षण आपको
इनमें से कोई भी लक्षण आपको अगर दिखता है तो आपको आपके डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। आपको खून की जांच करानी चाहिए और आपको ये सुनिश्चित कराना चाहिए कि आपको विटामिन बी 12 की कमी है या नहीं। अगर है तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार या तो सप्लीमेंट चालू करने पड़ते हैं या फिर इसके इंजेक्शन आते हैं वो चालू करने पड़ते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इसमें दिखाई गई सारी जानकारी आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे, जिससे हम हर दूसरे बंदे को बचा सकें। मैं आशा करता हूँ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।